सरकार का लोकस मंदिरों के ऊपर जो कंट्रोल है, जो अनुशासन है, उसको लेकर। हिंदू टेम्पल्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, कंटेंशियस इशू, लोगों के अपने अपने विचार हैं। पहला प्रश्न, क्या ये आपका पोजीशन क्या है इसको लेकर? और दूसरी चीज़, अगर सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए तो इसको हम कैसे आगे लेके जाएं? तो रिसेंटली टेम्पल फ्रीडम मूवमेंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है श्री टी आर रमेश। उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था। जब भारत के लोग जो हैं वो अंग्रेज़ों से कह रहे थे कि हमें मुक्त कर दो अपने शासन से, हम अपने आप को देख लेंगे, तो ब्रिटिशर्स ने उनसे पूछ लिया, हम चले जाएंगे तो आपको चलाएगा कौन? मुझे लगता है कि यही सवाल हमें भी पूछ लेना चाहिए। क्या हमारा ये मानना है कि अगर गवर्नमेंट मंदिरों से बाहर चली जाती है तो कम्युनिटी के पास इतना भी टैलेंट नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो अपने मंदिरों को खुद चला सके? ये मानना कि गवर्नमेंट अगर बाहर चली जाएगी तो प्राइवेट इंटरेस्ट अंदर आ जाएंगे और करप्शन हो जाएगा, तो क्या गवर्नमेंट करप्ट नहीं है? आप गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाएंगे रफाल डील पे, लेकिन जब मंदिर की बात आएगी आपका ये मानना होगा कि वो पूरी तरह से करप्शन मुक्त होगा। और गवर्नमेंट पार्टी के हिसाब से उसका रवैया मंदिर के सिलसिले में बदलता रहता है। तो क्या मंदिर जो है पार्टी के हिसाब से अपना रुख बदलते रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के इस इशू पे या किसी और इशू पे? उसका पैसा वहां जाएगा जहां पे गवर्नमेंट चाहेगी। ये गवर्नमेंट का पैसा कब से होगा? ये तो हमारा पैसा है एज ए कम्युनिटी। ये कंट्री का पैसा नहीं है, ये सोसाइटी का पैसा नहीं है, ये हिंदुओं का पैसा है। एज सिंपल एज दैट। जस्ट एज चर्च का पैसा जो है ईसाइयों का है, दैट इज द सेम थिंग। Will the Shiromani Gurudwara Prabandhak Committee tolerate the level of government interference that we are tolerating? कोई तो नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं और करेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है बाकी धर्मों का या बाकी मजहबों का जहां पे पावर कंट्रोल का एक फाइट नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ। हर साल होता है, जब भी इलेक्शन होता है वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो अगर ये पोजीशन है कि जब तक करप्शन पूरी तरह से मिट नहीं जाता या फिर इसका आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम गवर्नमेंट को यहां से नहीं निकालेंगे। करप्शन ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, वो ह्यूमन है। ओके, इट्स एज गुड एज बैड एज सेइंग दैट until poverty is completely eliminated, the work of a government is useless. If Hindus can run fantastic temples and huge temples in America, why can't they run temples in India? Or is it your case that Hindus in America are much more honest than Hindus in India? That can't be the argument. Okay? 3, any number of private temples in this country are better run, they are cleaner, the administration is more transparent, and the money is being used for Hindu causes. Of course, there will always be rival factions and camps. किस institution में ये नहीं होता है? If the number of people goes above 1 in any place, the politics immediately gets in. Power struggle starts. It starts. Yes. So that is no reason to actually allow the government to stay entrenched. It violates secularism, which is something all of us are such great fans of. 2, it violates equality because only our institutions suffer this particular consequence. 3, transparency and corruption. Transparency goes down, corruption increases when the government is in control of temples. 4, we lose our resources, our real estate is alienated. 5, we don't have the resources to prevent conversions. We don't have the resources to take care of our own people. इतना सब कुछ हम कर सकते हैं. Why can't we start using the temple's money schools so that Hindu children go to Hindu schools? What is wrong with it? If there can be Christian convents and minority institutions, why can't there be Hindu schools? That shouldn't affect anybody's sense of secularism. हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी एक संस्कृति है जो हम बच्चों को स्कूल से पढ़ाना चाहते हैं. एज सिंपल एज दैट. इसके लिए कौन पैसा देगा? मंदिर ही तो देगा. सो अकॉर्डिंग टू मी a lot can be achieved and must be achieved because that is the right of the community. It is not a negotiable discussion at all. This is a non-negotiable. These are our institutions. Give them back. As simple as that.